तन और मन पवित्र हो जाते हैं महापुरुषों का नाम लेने से। और जहाँ हम आप अभी बैठे हुए हैं सत्संग में, इन्हें तीर्थ स्थल बोलते हैं। इसलिए हम आप ही सिर्फ नहीं बैठे हुए हैं, बहुत लोग सूक्ष्म रूप में ऐसे आकाश मार्ग से आकर बैठे हुए हैं कि बाहर के यह दृष्टि से हम नहीं देख पा रहे हैं उनके कौन बैठे हैं। तो आपकी जयकार में वे सबकी जयकार हो जाएंगे, इसलिए वो सबकी जयकार होगा। इसलिए बोलिए श्री महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि सा नमन। अपने स्वनिवास में विराजमान महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में नमन। इस पवित्र मंच पर विराजमान सम्माननीय साधु समाज, आयोजक, सम्माननीय आदरणीय मेरे प्रिय छोटे भाई लाल बिहारी उर्फ पप्पू, जिनके द्वारा यह सत्संग का आयोजन रखा गया है, उनके बड़े भाई और मेरे भी बड़े भाई, सबसे परिवार में वही बड़े हैं, सम्माननीय विनय प्रसाद यादव, उनसे छोटे भाई महर्षि मई साधना मंदिर के कोषा अध्यक्ष अशोक प्रसाद यादव, इस गांव के सरपंच सम्माननीय श्रीमती, उनका मैं नाम नहीं जानता हूं, उनके पति उमेश प्रसाद यादव, गांव के हमारे बहुत प्रिय रामदेव बाबू पिपरा से आए हुए, और मेरे दो चाचा भी हैं जो अखिलेश्वर प्रसाद यादव और गोपाली प्रसाद यादव। मैं उन दोनों को भी चरणों में प्रणाम करता हूं।
आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, यह प्रातःकालीन का सत्संग में हम आप अभी उपस्थित हैं। सज्जनों, मैं कहीं मोबाइल नहीं चलाता हूं मंच पर सत्संग में, और मैं बात करता हूं कितनों से बड़ा बड़ा कोई आदमी आ जाए, मैं इस चीज से वंचित रहता हूं कि मैं सत्संग में जब बैठता हूं तो ईश्वर की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक इस मंच पर नहीं कहीं नहीं बैठ पाता हूं, और उसका गुणगान करने के लिए तो इस बीच में मैं ये सब को नहीं देखता हूं, संसारिक वातावरण को। ये संतमत का सत्संग है, और संतमत के सत्संग में ज्ञान युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। और अभी जो प्रातःकालीन सत्संग में पाठ हुआ है, भानुमती एक जादूगरनी थी, और उनके पास कोई भी अगर जाते थे तो वह खाली हाथ उनको नहीं वहां से आने देते थे। जिस ग्रंथ का पाठ हुआ है, हम लोगों के गुरुदेव ने कहने की कृपा की थी, यह सत्संग योग भानुमती की पेटारा है। उसके बाद गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि आपका ज्ञान क्या है। गुरुदेव ने कहने की कृपा की कि मेरा ज्ञान अगर आप समझना चाहते हैं, सत्संग योग चारों भाग को पढ़कर समझिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, आप सब पढ़े हैं, लिखे हैं, जानते हैं कि वे अमेरिका शिकागो सम्मेलन में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए हुए थे। वे भारत के सन्यासी, पहला सन्यासी थे, दो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। और वे जब जाते थे मंच पर तो पहले कभी चले जाते मंच पर बैठ जाते थे, और कभी बाद में जाते थे। वहां के लोगों ने कहा कि जब भारत के सन्यासी आए, इनके पास टाइम का ही वैल्यू नहीं है, तो ये प्रवचन क्या करेंगे। तब उन्हें भारत का सन्यासी देखकर तब कहा कि इनको जीरो पर बोलने के लिए दिया स्वामी विवेकानंद जी महाराज को। तो जब मंच पर विराजमान हुए तो उन्होंने सबको देखते हुए अमेरिका वासी यही कहे थे, पहला लाइन उनके सब से निकला था, डियर सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। उन्होंने पहले जब संबोधित किया तो बहुत तालियां बजा। तब दूसरी ओर जब उन्होंने भारत का प्राचीन ग्रंथ को देखा, जो भारत का प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो भारत का प्राचीन ग्रंथ है वेद। और जैसे वहां के लोगों ने पहले तो यह देखा, जब भारत का सन्यासी है, जब टाइम टेबल का वैल्यू नहीं है तो प्रवचन क्या करेंगे ये। तो भारत का जो प्राचीन ग्रंथ है, उस ग्रंथ को सबसे नीचे धर दिया पीछे। तब स्वामी विवेकानंद जब ऐसे देखा, एक बार झांक कर कहा अपने देश का ग्रंथ कौन है, तो उन्होंने देखा कि वेद है, वेद सबसे नीचे है। तब स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि यह जितने भी संप्रदाय है और जितने भी धर्म ग्रंथ है, सब वेद पर आधारित है, और वेद किसी पर आधारित नहीं है। उसी वेद वाणी से हम लोगों ने पाठ श्रवण और मनन किए। सज्जनों, विषय बोलने के लिए पाठ तो बहुत है, वेद वाणी से हम लोगों ने पाठ किया, और वेद भगवान मैं बाद में कहूंगा। स्वामी योगानंद जी महाराज महर्षि
योगानंद जी महाराज एक हुए रांची में, आप लोग जानते होंगे, परमहंस योगानंद जी महाराज, उनके गुरु युक्तेश्वर जी महाराज हुए। और युक्तेश्वर जी महाराज वो बंगाल में। अब जब स्वामी योगानंद जी महाराज जा रहे थे विदेश, तो विदेश जब जा रहे थे, विदेश तो उस समय प्लेन हवाई जहाज नहीं था सज्जनों, तो वे पानी भरा जहाज पर जा रहे थे। तो किसी अमेरिकन ने पूछा, किसी विदेशी ने पूछा उनसे कि आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि वैदिक धर्म के प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आप अंग्रेजी जानते हैं बोलने के लिए, अजानते नहीं थे। और जैसे गुप्तेश्वर जी महाराज को याद किए, वे थ्रोटली अंग्रेजी बोलते चले गए। तो कहने का मतलब है स्वामी योगानंद जी महाराज, महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज जो हम सबके बीच में पधारे हुए हैं, सज्जनों मैं इनको देखा हूं और मैं इनके साथ में रहा हूं। ये सब तो बाद में आए हुए, पहला मैं ही उनके साथ में रहता था। और सज्जनों जितने भी संत मत में गुरु महाराज से अगर साधु कोई होंगे, इनकी आचरण में आज तक कोई तरह का दाग नहीं है सज्जनों। और ये महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज के साथ में बरसों समय बिताया, उनका प्रवचन भी लिखा। बाद में साई स्वामी जी महाराज के पास रहा। उसके बाद अभी अपनी संस्था स्वयं, क्या नाम रखे हैं, अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग महासभा के आचार्य महर्षि स्वामी योगानंद परमहंस जी महाराज हैं। मैं उनको एक जन्म नहीं कई जन्मों तक नमन करता हूं। अब विषय का पाठ है कि सज्जनों वेद भगवान पाठ, वेद वाणी से हम लोग ने पाठ श्रवण किया है। वेद भगवान क्या कह रहे हैं इतना पहले समझिए। वेद भगवान ने कहा, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या कहा? 4 चीज करने के लिए कहा। उन्होंने, वेद भगवान कहते हैं कि 4 काम में पहला काम जो हम लोगों के गुरुदेव ने टिप्पणी उस पर लिखा है, बुद्धि योग बराबर पहले सत्संग आप कीजिए। दूसरा उन्होंने कहा मानस योग, मानस जप कीजिए, फिर मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग साधन, दृष्टि योग ज्योति योग। और जो पाठ सुने आप अगले भाग में नाद क्रिया करने के लिए कहते हैं। अगर कहा किसने, अगर मनुष्य, वेद भगवान ने कहा मनुष्य को, वेद भगवान ने किसी को नहीं कहा है कि हे हाथी, हे घोड़ा, हे बाघ, हे सिंह। उन्होंने किसी को हितैषी नहीं किया है वेद भगवान ने। वेद भगवान ने इतना तक किया, वह ईश्वर का तत्व ज्ञान जो है वे प्राप्त कौन कर सकते हैं? ये सब में वह शक्ति नहीं है। बाघ में, हाथी में, घोड़ा में, पशु में, किसी जीव में वो जीव अधिकारी नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए। इसलिए वेद भगवान ने कहा, हे मनुष्यों, जगत मतलब जगत, ये संसार को जगत बनाने वाले कौन है? ये परमात्मा है। प्रसव करता, प्रसव का अर्थ होता है मतलब, अब देखिए परमात्मा ने सृष्टि किया। अब प्रसव का अर्थ होता है कि हम आप जो अपने माँ के गर्भ से निकले, ये भी प्रसव कहता है। तो वह सृष्टि करने वाले जो है उनको समझने के लिए हम आप जो है ये मनुष्य ही समझ सकते हैं। वेद भगवान ने कहा 4 क्रिया को हम आपको करना चाहिए। 24-25 तो हो गया है, 10 मिनट बोलना है। तो 4 क्रिया में पहला अगर हम आप काम करते हैं कि सत्संग करते हैं, तो यहां तो कोई बात हुआ तो सत्संग करना छोड़ दिया। मन सत्संग, पहले का सत्संग करना चाहिए।
और सत्संग जो है ना, उस परमात्मा तक पहला लाइन जो है जाने के लिए है, वे सत्संग ही है। सत्संग किसने किया? भगवान कृष्ण ने सत्संग किया, भगवान राम ने सत्संग किया। जितने भी मुनि हुए सबों ने पहले यही शिक्षा दिया है कि पहले आप हम सत्संग कीजिए। इसलिए सत्संग को बताया गया है सज्जनों, एक सत्संग क्या है? सत्संग को बताया गया फल। जैसे फल हम आप देखते हैं, फल के बारे में वर्णन है। मैं उधर बहुत बोलने के लिए मैं एकदम छोटा मैं कहूंगा कि फल आप खाए होंगे, और फल जब आप खाएंगे, भारतवर्ष में आप देखेंगे फल, सबसे फलों का राजा कौन है? वे फलों का राजा जो है वह आम है। आम, उसमें गुठली रहता है। अंगूर आप देखेंगे, अंगूर में गुठली नहीं रहता, छिलका रहता है। पर आप 80-90 वर्ष का, जो 95 वर्ष का बूढ़े आदमी हो गया है, उसको आम दीजिए खाने के लिए नहीं खाएगा। और जो बच्चे अगर माँ के गर्भ से निकला है, उसको अंगूर खिलाइए, अंगूर नहीं खाएगा। और सत्संग के बारे में ऐसा फल बताया गया है कि सत्संग ऐसा फल है जो माँ के गर्भ में भी रहे तो वे भी अगर सत्संग में बैठे, कोई गर्भवती माता है अगर सत्संग सुन रही है, अगर उनकी आवाज तक जा रहे हैं, उनके बच्चे अंदर में है, वह भी समझिए वहाँ सत्संग, घर में भी सत्संग सुनते हैं। उसका उदाहरण है कि प्रहलाद ने भी सत्संग माता के गर्भ में सुना है। तब उन्होंने देव ऋषि नारद से दीक्षा प्राप्त किया है। कोहल ऋषि, जो कोहल ऋषि कहलगांव के नाम से जाने जाते हैं, कोहल ऋषि माता के गर्भ में, वे उनके कोहल ऋषि की पत्नी गर्भवती थी, और वे कोहल ऋषि वेद का उच्चारण गलत पढ़ रहे थे, और गलत पढ़ने कारण से वे कोहल ऋषि ने कहा कि आप पिता, अंदर में जो बालक था, बालक ने कहा, अष्टावक्र मुनि जिनका नाम, उन्होंने कहा कि पिताजी आप वेद का उच्चारण गलत पढ़ रहे हैं, इसलिए वेद का उच्चारण गलत करके आप माँ के गर्भ में हो, आप बोल रहे हो कि मैं वेद का उच्चारण, जाओ तुम्हारा अंग, 8 अंग तुम्हारा टेढ़ा हो जाएगा। वही समझिए अष्टावक्र मुनि हो गए। आप सब जानते हैं कि अर्जुन के पुत्र जो थे वे भी माँ के गर्भ में, ये धनुष विद्या कहने के लिए बहुत मैं शॉर्ट कर दिया। एक सत्संग का फल बताया गया है, और सत्संग सुनने के लिए जहाँ तक बात है, सत्संग की बात सुनने के लिए, तो सत्संग में इतने लोग, सत्संग 2 प्रकार के हमारे गुरु महाराज ने बताया है। महर्षि पदावली में आप पढ़िए, उन्होंने 2 चीज कहा सत्संग में, निसत्संगत करो बनाई, अंतर बाहर गत विद भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो ये बाहरी सत्संग में आप जो बैठे हुए हैं, ये प्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। और अंतर का सत्संग जब करेंगे, अंतर का सत्संग क्या है सज्जनों? बाहर का सत्संग मानस जप, माने ध्यान दृष्टि, इधर मानस जप कीजिए, माने ध्यान कीजिए, और सुन रहे हैं, और दृष्टि योग, और उसके बाद अंतर का सत्संग जो है वह दृष्टि योग नाद क्रिया है, वह अप्रोक्ष ज्ञान। अंतर का सत्संग सुनने से वे परमात्मा का, मतलब ये 2 लास्ट में क्रिया से वह परमात्मा कौन है? वही का हम आप हैं कौन? गोस्वामी जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। हम आप हैं किनका संतान? ईश्वर का जब संतान हम आप हैं, तो कोई ढेला को लीजिए और आकाश मार्ग को फेंकिए, ढेला को आकाश मार्ग नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? मिट्टी का अंश मिट्टी में जाएगा। उसी प्रकार से हम आप भी अन्य जीवात्मा जो है वह किनका अंशी है? वे परमात्मा का अंशी है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्संग पहले कीजिए। ईश्वर का स्वरूप पर ज्ञान है। ईश्वर के स्वरूप के संबंध में राम कृष्ण ने कहा कि ईश्वर वह कैसे रहते हैं और कहाँ रहते हैं। उन्होंने राम कृष्ण ने ऐसा एक तरह से वर्णन उन्होंने ऐसा कहा कि ईश्वर तो ऐसे, जिस तरह अमीर घर की बहुरानियां जो है वह पर्दे के अंदर में रहती है,
और पर्दे के अंदर में तो हम लोग पाठ में नहीं सुनते हैं, कौन पर्दा है? अंधकार का पर घटतम प्रकाश वो शब्द पढ़ते जीव पर है छा रहे कर दृष्टि ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। ये तीन पर्दा, अंधकार का पर्दा है, प्रकाश का पर्दा है और शब्द, ये सब जब पर्दा हट जाएगा तो जब तक हम आप पिंड में हैं तो 9 द्वारों में आप हम फंसे हुए हैं। पिंड में 9 जितनी पिंड है, इधर ब्रह्मांड है, इधर माया के नगरी में आप चल रहे हैं। इसलिए ईश्वर जो है इस सबसे परे है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि हम आपको 33 करोड़ देवता पर विश्वास है और खुद अपने पर विश्वास नहीं है। इसलिए उस परमात्मा तक जाने का रास्ता एक ही गुरुदेव ने बताया है, उसका आप अधिकारी हैं। आप ऐसे गुरु से दीक्षा प्राप्त किए हुए हैं और दीक्षा लेकर अगर भगवान बुद्ध 2 शिष्य आपस में लड़ रहे थे, एक ने कहा ईश्वर है, एक ने कहा ईश्वर नहीं है, तो कहा ईश्वर चलिए भगवान बुद्ध इसी जंगल में रहता है तो जंगल में पूछिए। तो भगवान से जब जंगल में पूछने की बात कहा तो भगवान बुद्ध के पास जैसे दोनों जगह शिष्य गए तो दोनों शिष्य जाकर बैठ गए। तो बैठ गए, जैसे बैठे भगवान बुद्ध ने एक ही बात का, जिनके मन में था कि ईश्वर है, उनको कहा जब भगवान बुद्ध ने कि ईश्वर नहीं है। और जिनके मन में था कि ईश्वर है तो भगवान बुद्ध भी ध्यान में बैठे रह गए और ध्यान में बैठे बैठे उनको पता चल गया कि ईश्वर है। उसी प्रकार से सज्जनों, जब तक हम आप बैठेंगे नहीं, बैठे ने रास्ता काटा है, चलते नो बाट न पाई है। बैठिएगा तब रास्ता कटेगा। यही संतों का उपदेश है, यही उनका सब कुछ है। एक मैं छोटी सा समय 2-4 मिनट के लिए मैं मांग लेता हूं। एक वामदेव जी मुनि हुए और बड़े अच्छे संत हुए वामदेव जी मुनि, जो पाठ पर मैं विषय थोड़ा सा बोलूंगा। तो वामदेव जी महाराज जो हुए तो बड़े अच्छे मुनि हुए, तो वे ध्यानिष्ठ थे। उनके पास एक भक्त गए और भक्त जब जाते हैं तो भक्त ने कहा, भक्त जाते उनके पास बहुत नाराज हो जाते हैं। महात्मा तो अंतर से देख लेते हैं कि भाई आप ऐसे मनोबल। कल मैं ट्रेन में सज्जनों बहुत जोर से ट्रेन दरबट मारकर ट्रेन पकड़ा। एक लड़की जोधपुर से आ रही थी, बहुत दुखी थी वो ट्रेन में। तो हम बैठे जब तो हमारे पर बहुत जोर से निगाह देखने लगी। मैं आंख बंद किया, फिर भी देखने लगी। तो उन्होंने पूछा कि महाराज कहाँ से आप आए हैं? के लिए महाराज तो पहले छोड़ दीजिए, पहले ये तो तुम बताओ कितनी तुम दुखी है। तो उन्होंने कहा बाबा ऐसी बात, कई सब बात को छोड़े, मैंने शिक्षा दिया। मुनि महात्मा जो होते हैं तो आपकी बाहर की बात नहीं, अंदर की बात को जान जाते हैं। मुनि वामदेव ने जान गया कि ये भक्त को तकलीफ क्या है। मुनि वामदेव जी महाराज से पूछा तो कहा कि महाराज हम तो ठहरे सदगिरस्त और आप ठहरे मेरे गुरु। और सदगिरस्त को इच्छा रहती है, धन की 4 चीज की इच्छा, धन की इच्छा, पुत्र की इच्छा, मोक्ष स्वर्ग की इच्छा, ये गृहस्थ को रहता है। और आप सन्यासी ठहरे, गुरु मेरे ठहरे। तो कहा कि मैं पुत्रहीन हूं, मुझे पुत्र नहीं है, ये मेरी इच्छा है। मुनि वामदेव जी महाराज ने ध्यान किया, कहा कि महाराज पुत्र तो आपको नहीं लिखा हुआ है, 7 जन्म तक पुत्र नहीं लिखा हुआ है। तो पुत्र नहीं लिखा हुआ है 7 जन्म तक, तब कहा 7 जन्म तक पुत्र नहीं लिखा हुआ। तब कहा पुत्र तो होगा, मैं आशीर्वाद करता हूं, मगर पुत्र नहीं रहेगा। वे 15 साल के अंदर में ही पुत्र समाप्त हो जाएगा। मुनि वामदेव जी महाराज ने